श्री ब्रह्म पुराण, सामुद्र, ऋषि सत्र आदि तीर्थों की महिमा तथा गौतमी महात्म का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते, नारद, सामुद्र तीर्थ सब तीर्थों का फल देने वाला है। उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। गौतम के विदा करने पर पापनाशनी गंगा जब तीनों लोकों का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिरी से पूर्व समुद्र की ओर चली, तब मार्ग में मैंने उनके जल को लेकर कमलों में धारण किया। परमात्मा शिव ने उन्हें मस्तक पर चढ़ाया। वे भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम ने मर्त्य लोक में उनका अवतरण कराया है। वे स्मरण मात्र से सब पापों का नाश करने वाली हैं और गुरुओं की भी गुरु हैं। समुद्र ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा, तब मन ही मन विचार किया, जो संपूर्ण जगत की वदनी और सबकी ईश्वरी हैं, जिन्हें ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं, उनके स्वागत में मुझे कुछ आगे तक जाना चाहिए, नहीं तो मेरे धम में दोष आएगा। जो अपने घर आते हुए महापुरुष को लेने के लिए मोहवश उपस्थित नहीं होता, उस पापी की रक्षा करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। यूं विचार कर समुद्र मूर्ति मानो हाथ जोड़े विनीत भाव से गंगा जी के समीप आया और इस प्रकार बोला, देवी, तुम्हारा यह जल जो आकाश, पाताल और नित्य लोक में फैला हुआ है, मुझ में आकर मिले। इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भीतर रत्न, अमृत पर्वत, राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा अन्य अन्य भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जल में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सदा शयन करते हैं। इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागत में यहाँ तक आया हूँ। जो अपनों से बड़े के आने पर अहंकारवश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है। भगवती गंगा, तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, तुम 7 धाराओं में आकर मुझसे मिलो। यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलोगी तो मैं तुम्हारे दूसरे वेग को धारण न कर सकूंगा। समुद्र का यह वचन सुनकर गौतमी गंगा ने कहा, तुम मेरी यह बात मानो। सब ऋषियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं, उन सबको उनके पत्नियों सहित ले आओ, तब मैं छोटे रूप में हो जाऊंगी। बहुत अच्छा कहकर समुद्र सब ऋषियों और उनकी पत्नियों को ले आया। तब गोदावरी देवी 7 धाराओं में विभक्त हो गई और उसी रूप में उनका समुद्र से संगम हुआ। सप्तऋषियों के नाम पे वे सप्तगंगा के नाम से विख्यात हुई। वहाँ भक्ति पूर्वक जो स्नान, दान, श्रवण, पाठ और स्मरण आदि शुभ कार्य किया जाता है, वह समस्त अभिष्ट वस्तु को देने वाला होता है। पाप की हानि, भूख और मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों लोकों में समुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। सामुद्रिक तीर्थ के अतिरिक्त वहाँ ऋषि सत तीर्थ भी है, जहाँ 7 ऋषि तपस्या के लिए बैठे थे और जहाँ भीमेश्वर शिव विराजमान है। वहाँ का विस्तार इस प्रकार है। 7 ऋषियों ने गंगा को 7 धाराओं में विभक्त किया। सबसे दक्षिण की धारा वासिष्ठी कहलाई, उससे उत्तर विश्वामित्री, उससे उत्तर वामदेवी, बीच की धारा गौतमी, उससे उत्तर भारद्वाजी, उससे उत्तर आत्रेय और अंतिम धारा जमग्नि है। उन सब ऋषियों ने मिलकर वहाँ बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया। इस बीच में देवताओं का प्रबल शत्रु विश्वरूप वहाँ आया और ब्रह्मचार्य तथा तपस्या के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करके विनय पूर्वक पूछा, मुनिवरों, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो, जिसे देवता भी परास्त ना कर सके, वह उपाय बताइए। तब परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने कहा, तात, कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 3 कारणों में कर्म ही पहला कारण है, दूसरा कारण कर्ता है तथा तीसरे कारण के अंतर्गत उपादान और बीज आदि अन्य उपकरण है। उपादान और बीज को विद्वानों ने कर्म नहीं माना है। जहाँ बहुत से कारण उपस्थित हो, वह कर्म ही प्रधान कारण सिद्ध होता है, क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और न करने से नहीं। अतः फल की सिद्धि कर्म के ही अधीन है। कर्म भी 2 प्रकार के जानने चाहिए।
क्रियमान और कृत। क्रियमान कर्म का जो साधन है वह कर्तव्य बताया गया है। विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो भावना करता है उसके अनुरूपी फल की सिद्धि होती है। यदि बिना भावना के विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकार का फल मिलता है, किंतु भावना करने पर संपूर्ण फल उस भावना के अनुरूप ही होता है। अतः तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ आदि क्रियाएं कर्म के अनुरूप भाव होने से ही अभिष्ट फल देती हैं। भाव भी 3 प्रकार का जानना चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। जिन भावनाओं के अनुरूप कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप भी होती है। इसलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है। यूं समझकर विद्वान पुरुषों को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव भी बनाना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। फल देने वाला भी जब फल चाहने वालों को फल देने में प्रवृत्त होता है तब उसके कर्म और भावना के अनुसार ही फल देता है। कर्म धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का कारण है। यदि निष्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है और सकाम भाव से होने पर वही बंधन का कारण बन जाता है। अपने भाव के अनुसार ही कर्म बनता है और वही इस लोक और परलोक में भांति भांति के फल देता है। भाव के अनुकूल कर्म होता है और तदनुसार भोग मिलता है। अतः भाव सबसे बढ़कर है। तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो, फिर जो चाहोगे प्राप्त कर लोगे। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का कथन सुनकर ऋषि रूप ने तामस भाव का आश्रय ले दीर्घ काल तक तपस्या की। प्रधान ऋषियों के मना करने पर भी उसने अपनी क्रोध के अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया। भयंकर कुंड खोदकर उसमें भयानक अग्निदेव को प्रज्वलित किया और उसी में बैठकर मनी मन अत्यंत भयंकर रुद्र पुरुष का आत्म रूप से चिंतन किया। उसे इस प्रकार तपस्या करते देख आकाशवाणी हुई, भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है। वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तो भी उसकी आसक्ति से लिप्त नहीं होते। यूं कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। मुनीश्वरगण भगवान भीमेश्वर को नमस्कार करके अपने अपने आसन को चले गए। विश्वरूप महाभीम अत्यंत भयंकर था, उसके कर्म भी भयंकर थे, उसकी आकृति भी बड़ी भयानक थी, उसके हृदय का भाव भी भयंकर ही था। उसने भीम स्वरूप भगवान रुद्र का ध्यान करके अग्नि में अपनी आहुति दे दी। तब से उसके द्वारा आराधित भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान निसंदेह मोक्ष देने वाला होता है। जो सदा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का पाठ और श्रवण करता है तथा देवताओं के स्वामी भीम स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है, उसे भगवान शिव अपने सर्व पापहारी चरणों की शरण में लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं। यूं तो भगवती गोदावरी सर्वत्र और सदा ही संपूर्ण पाप राशियों का विनाश करने वाली तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष देने वाली है। तथापि जहाँ वे समुद्र में मिलती हैं वहाँ उनका महत्व विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा प्राणी गोदावरी सागर संगम में स्नान कर लेता है वह अपने पूर्वजों का दुस्साह नरक से उद्धार करके स्वयं भी भगवान शिव के धाम में जाता है। जो वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा सबका उपास्य है, साक्षात वह ब्रह्म ही भीमेश्वर के रूप में प्रकट है। भीमेश्वर का दर्शन कर लेने पर जीव फिर भयंकर दुख देने वाले संसार में नहीं प्रवेश करते। देवताओं की भी वंदनीय गंगा जब समुद्र में मिली तब संपूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए गए। वशिष्ठ, जाबाली, याज्ञवल्क्य, कृतु, अंगिरा, दक्ष, मरीचि, अन्य वैष्णवगण, शासतप, शौनक, देवरात, भृगु, अग्निवेश, अत्रि, मरीचि, मनु, गौतम, कौशिक, तुम्बुरु, पर्वत, अगस्त्य, मार्कंडे, पिप्पल, गालव, योगीजन, वामदेव, अंगिरस तथा भार्गव ये समस्त पुराणवेत्ता महर्षि प्रसन्नचित्त से वैदिक मंत्रों द्वारा देवी गोदावरी की स्तुति करते थे। गोदावरी को समुद्र में मिली हुई देख भगवान शिव और विष्णु ने भी मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवता और पितरों ने भी
सबकी पीड़ा दूर करने वाले उन दोनों देवताओं का दर्शन और स्तवन किया। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, लोकपाल ये सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु की स्तुति करते थे। समुद्र और गंगा के सातों प्रसिद्ध संगमों पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थित रहते हैं। वहाँ महादेव जी गौतमेश्वर के नाम से विख्यात है। लक्ष्मी से भगवान विष्णु भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। मैंने जो वहाँ शिव की स्थापना की है वह शिवलिंग ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। देवताओं से मैंने अपने लिए कारण उपस्थित होने पर संपूर्ण लोगों के उपकार के लिए भगवान विष्णु का भी स्तवन किया था। वे विष्णु वहाँ चक्रपाणी के नाम से विख्यात है। वहीं इंद्र तीर्थ भी है और उसी को हैग्रीव तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ सोम तीर्थ भी है जहाँ भगवान शिव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। एक समय इंद्र ने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करके मेरे प्रसाद से अपना मनोरथ सिद्ध किया था। तब से मैं भी वही सब लोगों का उपकार करने के लिए रहता हूँ। विष्णु और शिव तो वहाँ है ही। अग्नि ने जहाँ यज्ञ किया वह स्थान अग्नि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तदंतर आदित्य तीर्थ है जहाँ वेद में आदित्य प्रतिदिन मध्य काल में दूसरा रूप धारण करके मेरा, शिव का और विष्णु का दर्शन एवं उपासना करने के लिए आते हैं। वहाँ मध्याह्न काल में सब लोग वंदनीय है क्योंकि ना मालूम सूर्य वहाँ किस रूप में आ जाए। उनके सिवा पर्वत श्रेष्ठ इंद्रगोप पर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहाँ किसी कारणवश गिरिराज हिमालय ने महान शिवलिंग की स्थापना की थी, अतः उसे अद्रि तीर्थ कहते हैं। वहाँ के स्नान और दान संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाला तथा शुभ है। इस प्रकार गौतमी गंगा ब्रह्मगिरी से निकलकर जहाँ समुद्र में मिली है वहां तक के कुछ तीर्थों का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। गौतमी गंगा वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध है। ऋषियों द्वारा भी उनकी बड़ी ख्याति हुई है। संपूर्ण विश्व ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया है। उनका प्रभाव अत्यंत महान है। नारद, किसमें इतनी शक्ति है जो गोदावरी की महिमा का पूरा पूरा वर्णन कर सके। जो भक्ति पूर्वक उनके गुणगान में प्रवृत्त हो यथा कंचित उनकी महिमा का दिग्दर्शन कराता है उसके लिए करने में निस्संदेह कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैंने भी लोक कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत प्रयास करके गंगा के महात्म को संक्षेप से सूचित किया है। कौन गोदावरी के प्रत्येक तीर्थ का प्रभाव बता सकता है। कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष समय में कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं, परंतु गौतमी में सर्वत्र और सदाई तीर्थों का वास है। वे मनुष्यों के लिए सब जगह और सब समय पवित्र हैं। उनके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। उनके लिए तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ता है। नारद जी ने कहा, सुरेश्वर, आप गंगा को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बताते हैं। वनम ऋषि गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याण नहीं है। उनके आदि, मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त है। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। आप पुनः संक्षेप से उनका महत्व बताइए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडलू में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई। उसके बाद महादेव जी के जटाजूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्न पूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे ये ब्रह्मगिरी पर आई और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सब तीर्थ नहीं है, वे मनुष्यों को मनोवांछित फल देती है। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उनके प्रभाव से मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्म है। नारद, मुझे तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। नारद जी ने बोला, भगवान, आप धर्म, अर्थ,
काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक है। आपके वचनों में रहस्य सहित छंद, वेद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वांग में प्रतिष्ठित है। अतः आप बताइए, तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, इसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ है, 4 ही युग है, 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता है। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ भी 4 ही है और वाणी के भी 4 भेद है। ये सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रय जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। कालाश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आचरणों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म भिन्न भिन्न देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सत्ययुग में धर्म देश और काल दोनों के आश्रित होता है। त्रेता में उसके एक चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कली में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली में उसकी संकट में स्थिति होती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, परंतु जो उन विघ्नों के मस्तक पर पैर रख के गंगा जी के पास नहीं पहुंचता उसने अपने जीवन में क्या फल पाया? गौतमी के प्रभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। साक्षात सदाशिव भी उनके वर्णन में असमर्थ है। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा जी के महात्मा का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में मौजूद है। इसमें वेदों श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बताया गया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्मा का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है अथवा गंगा गंगा जो उच्चारण करता है वह पुण्य का भागी होता है। गंगा का यह उत्तम महात्मा कली के कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार के सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में यह समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ है। वे सभी बृहस्पति किसी राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वह इस महात्मा के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में ये मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है उसे कली काल का कोई भय नहीं है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है। श्रद्धालु, शांत एवं वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।